वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 4 सितंबर 2025 है और दिन है थर्सडे का। मार्केट खुलेगा कल यानी कि फ्राइडे को 5 सितंबर को। आज मैं बात करने वाला हूँ सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी के बारे में, जो कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। इसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा प्रयास कर रहा है, सेमीकंडक्टर में प्रोत्साहन दे रहा है, छोटी छोटी कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से जो कंपनियां हैं सेमीकंडक्टर की वो अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही हैं। इस कंपनी का नाम है मोरचिप टेक्नोलॉजी। बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती है और सिस्टम डिजाइन करती है, सर्विस देती है, सिस्टम डिजाइन सर्विस देती है। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो 4 सितंबर 2025 को इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है सिर्फ 221 रुपीज 98 पैसे, जबकि एक दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 15.20% रिटर्न निकाल के दिया। यदि आप 7 दिन को भी देखेंगे तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी रिटर्न निकाल के दे सकती है शॉर्ट टर्म में। इस कंपनी का 7 दिन में जो रिटर्न था वो था 35%, यानी कि एक वीक में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि मालामाल कर दिया, 35% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 7 दिन पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था सिर्फ और सिर्फ 166 रुपीज, जो आज के दिन बढ़ के हो चुका है 221 रुपीज 98 पैसे का। बात की जाए 6 महीने की, तो 6 महीने में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया कि कंपनी रिटर्न दे सकती है, और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 59.68% रिटर्न निकाल के दिया 6 महीने में। यानी कि आज से ठीक 6 महीने पहले इस कंपनी का शेयर पर यदि आप लेने जाते तो आपको मिलता 153 रुपीज का। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, यदि आप 52 वीक्स को देखेंगे तो इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 229 रुपीज 40 पैसे, जबकि जो लो शेयर प्राइस आया वो गया 129 रुपीज 98 पैसे। ये कंपनी इसलिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा खासा फोकस बना के रखी है सेमीकंडक्टर कंपनियों पे, सेमीकंडक्टर बिजनेस में, जिसकी वजह से सारी की सारी सेमीकंडक्टर की जो कंपनियां हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही हैं। बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 3686 करोड़। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 500 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 11.23। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का जो पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है वो होता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25.83। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.06, कह सकते हैं इस कंपनी पर ना के बराबर लोन खर्च है। इस कंपनी का आरओई है 10.20%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी का आरओई देखेंगे और यदि वो बढ़ा हुआ हो या पॉजिटिव है तो वो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को, यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, सही प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर रही है। इससे लॉन्ग टर्म में एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। और जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को कम देखेंगे या नेगेटिव देखेंगे तो साफ बताएगा कि कंपनी हमारे पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 2.10। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितनी कमाई की है। बात करते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की, तो सबसे पहले यदि हम रेवेन्यू देखें तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 136 करोड़, जबकि ईयरली देखें और पिछले साल को यानी कि 2024 को इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया था 297 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की तो कंपनी का जून 2025 में प्रॉफिट रहा 10.90 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 9.88 करोड़। बात की जाए नेटवर्क की तो 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्क था
वो अच्छा खासा बढ़ गया 269 करोड़, जबकि पिछले साल 2023 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 113 करोड़। जानते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो कंपनी में कह सकते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 54.71%, जबकि दूसरे नंबर पर आता है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 44.28% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII, जिनका पैसा इस कंपनी में कह सकते हैं मामूली सा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 1.01% का। तो कंपनी एक सेमीकंडक्टर सेक्टर की कंपनी है और सभी कोई जानता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर को लेके कितना सीरियस है, कितना फोकस है, और वो चाहती है कि इंडिया का चिप पूरे वर्ल्ड में फैल जाए। इसी वजह से सेमीकंडक्टर कंपनियों पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका फोकस सबसे ज्यादा हुआ है, और जितनी भी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं वो एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे देंगे। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को आप खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।